नमस्कार, स्वागत है आपका क्यू वाइव नेटवर्क पर। मैं हूं नीलू व्यास और हमारा खास कार्यक्रम हार्ड रियलिटी में आपका स्वागत है। जैसे जैसे बजट पास आ रहा है वैसे वैसे लोग ये सोच रहे हैं कि जो स्टार्टअप कल्चर यानी कि जो स्टार्टअप इंडिया की बात की गई थी वो कितनी सफल है। और हमारे नेटवर्क पर हम लगातार स्टार्टअप्स के लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं कि आखिर स्टार्टअप्स जो बिल्कुल खत्म होने की कगार पर है उनको हम जिंदा कैसे करें, स्टार्टअप्स के एनवायरनमेंट को लेकर हम क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, उसके सॉल्यूशंस क्या होंगे, क्या सरकार की नीतियां सही हैं, क्या खामियां हैं, क्या कमियां हैं, इन सारी चीजों पर हम गौर कर रहे हैं। आज के एपिसोड में हमने एक एपिसोड और भी किया था और उसमें भी हमने बात की थी कि क्या क्या चुनौतियां हैं स्टार्टअप कल्चर को लेकर और क्या करना चाहिए, और उसी बातचीत को हम आज आगे बढ़ाएंगे कुछ नए डेटा के साथ, कुछ और पैनलिस्ट के साथ। तो इस समय हमारे साथ कुछ दो वरिष्ठ मेहमान जुड़े हुए हैं और उनसे मैं आपका परिचय करवाती हूं। हमारे साथ प्रेम चावला जी हैं जो कि सीईओ हैं आनंदा नेविगेटर के, और शरद शर्मा जो कि मैनेजिंग पार्टनर है जैनिस ऑटो के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और इसके पहले कि मैं आज की चर्चा शुरू करूं, मैं कुछ ग्राफिक्स आपको दिखाना चाहती हूं, क्योंकि उन ग्राफिक्स के जरिए आपको ये पता चलेगा कि आखिर स्टार्टअप्स की चुनौतियां कहां कहां हैं, उसको लेकर क्या आंकड़े हैं, वो हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। अब स्क्रीन पर ध्यान दीजिएगा। स्टार्टअप्स आर फेलिंग इन इंडिया, जिस बात को हम लगातार कह रहे हैं कि स्टार्टअप्स किस तरीके से फेल हो रही हैं यानी कि असफल हो रही हैं। अब ये आंकड़े आपको मैं ध्यान से पढ़ाने की कोशिश करती हूं कि 77% ऑफ वेंचर कैपिटलिस्ट थिंक दैट इंडियन स्टार्टअप्स लैक इनोवेशन और यूनिक बिजनेस मॉडल्स, यानी कि जो ज्यादातर जो बिजनेसमैन हैं उनके पास इनोवेशन नहीं है, वो नया सोच नहीं सकते और उनके पास बिजनेस मॉडल्स भी नहीं है। दूसरा पॉइंट देखिएगा, 91% of the startups fail within the first 5 years and the most common reason is lack of innovation। वही बात कि उनके पास इनोवेटिव थिंकिंग नहीं है जिसकी वजह से स्टार्टअप्स फेल हो रही हैं। और ये जो हमारा आंकड़े का सोर्स है ये IBM स्टडी एंटरप्रेन्योर इंडिया का है। अब देखिए, it is estimated that 135,000, which means that 1,35,000 businesses are started globally each day, यानी कि हर दिन एक वैश्विक आंकड़ा है कि कितनी स्टार्टअप्स रोज शुरू होती हैं, उसमें आंकड़ा 1,35,000 है। अराउंड 80 वुड हैव फेल्ड बाय द टाइम यू फिनिश रीडिंग दिस, यानी कि जो आंकड़े हैं इसको आप जब तक पढ़ेंगे ये स्टार्टअप्स खत्म हो चुकी होंगी, यानी कि 80 स्टार्टअप्स इसको पढ़ते पढ़ते ही खत्म हो गई है। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी तेजी से स्टार्टअप्स फेल हो रही हैं। 95% ऑफ द स्टार्टअप्स फेल, यानी कि जो फेलियर का रेट है वो 95% है। 42% ऑफ देम फेल व्हेन दे रियलाइज देयर इज नो मार्केट फॉर देयर प्रोडक्ट और सर्विस, यानी कि कोई भी बिजनेसमैन या कोई भी स्टार्टअप का व्यक्ति जो एक स्टार्टअप शुरू करना चाह रहा है उसको ये लगता है कि ना उसके प्रोडक्ट के लिए मार्केट है, ना इनोवेटिव थिंकिंग है, तो फिर क्या करेगा बेचारा, और स्टार्टअप्स फेल हो जाती हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर 95% आंकड़े आपको अगर जिस तरीके से मैं दिखाती हूँ, ये एक और आंकड़ा है उसके बारे में मैं बात करती हूँ, जिसकी द स्क्रीन ऑन। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर 95% स्टार्टअप्स अगर फेल हो रही हैं तो उन स्टार्टअप्स को बचाया कैसे जाए। एक भारी परसेंटेज होगा जिससे कि सरकार अपनी नीतियों के जरिए, सरकार अपने हैंड होल्डिंग के जरिए उनको बचा सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। अब उसमें क्या रीजंस हैं, क्या हर्डल्स हैं, क्या ब्लॉक्स हैं, उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन एक और आंकड़ा है, और इस ये जो स्टार्टअप्स का स्प्रेड है अक्रॉस इंडिया, दिस इज अक्रॉस द सेक्टर्स इफ यू फाइंड। आईटी सर्विसेज में जो स्टार्टअप्स हैं वो 14.4 है। दिस बार डायग्राम व्हिच यू सी shows the spread of the startups across India. IT services, the spread is 14.4%. If you talk about the healthcare and life sciences, you have 8.5% startups in this. Education 6.5, agriculture 3.8, food and beverages 3.8, फैशन टेक्सटाइल्स एंड अपैरल्स 2.6, यानी कि यहां से जो आप देख रहे हैं फैशन टेक्सटाइल्स एंड अपैरल्स, रिटेल, ग्रीन टेक्नोलॉजी, कंस्ट्रक्शन एंड रियल एस्टेट, इसमें 2% के लगभग स्टार्टअप्स एग्जिस्ट करती हैं। यानी कि जो हाई स्प्रेड एरियाज हैं उनकी अगर मैं बात करूं तो ये देखिए, आईटी सर्विसेज में सबसे ज्यादा स्टार्टअप्स आईटी सर्विसेज में है, हेल्थ केयर फॉलोड बाय दैट, देन एजुकेशन, एग्रीकल्चर ओनली 3.8। लेकिन आप ये सोचिए कि हमारा कृषि प्रधान देश है, लेकिन एग्रीकल्चर में जब हम स्टार्टअप्स की बात करते हैं तो वो केवल 3.8 है। अर्श, जस्ट कीप दिस बार चार्ट ऑन, अभी इसको मैं फिर से इसको इस्तेमाल करूंगी, लेकिन हम आज की चर्चा आगे शुरू करते हैं।
और प्रेम जी, मैं आपके पास आती हूँ सबसे पहले कि ये जो डेटा है कुछ स्टार्टअप्स का, ये बहुत अपॉलिंग है, बहुत चिंताजनक है, और इसका मुख्य कारण क्या है? क्या आपको लगता है कि इनोवेटिव थिंकिंग और प्रोडक्ट की मार्केट नहीं होने की वजह से ही क्या वो सोल कारण है जिसकी वजह से 95% स्टार्टअप्स फेल हो रही हैं? नीलू जी, हम आज जो बात कर रहे हैं इसके अंदर में एक चीज जो सबसे सामने नजर आती है कि गवर्नमेंट तो काफी हद तक काफी चीजें लेके आती है और उनके अपने एक सिस्टम है जिसकी वजह से वो पहुंचने में डिले हो जाती है। हम एक पहलू को हमेशा मिस कर रहे हैं। लास्ट एपिसोड में भी हमने उस पहलू पे बात नहीं करी कि जो इंडिविजुअल्स हैं ना, जो नए लोग आ रहे हैं, स्टार्टअप्स जिनके लिए बना है, एक्चुअल हीरो तो वो हैं। तो सारी कहानी तो उस हीरो के इर्द गिर्द ही घूमती है। अब इसके अंतर्गत जो हीरो हैं हमारे, उनके अंदर में मैंने ये महसूस किया है, मैं इन दिनों में स्टार्टअप्स के लिए काम भी कर रहा हूं, तो मैंने देखा है कि ये जो नए एंटरप्रेन्योर्स हैं, इनके अंदर में कॉन्फिडेंस की बहुत कमी है। दे रियली लैक कॉन्फिडेंस। और वो जो उनके पास जो कॉन्फिडेंस की कमी है ना, वो उसका जो मूल कारण है, कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज है जो आप बाजार से खरीद नहीं सकते हैं। कॉन्फिडेंस आपके अंदर ही होता है, तो आपको अपने अंदर खुद के अंदर में इजाद करना पड़ता है। तो उनके पास में कॉन्फिडेंस की कमी है, और कॉन्फिडेंस की कमी इसलिए है क्योंकि लोग अपने आप को, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानते ही नहीं है। दे नेवर वर्क ऑन स्वॉट। जैसे मैनेजमेंट में सिखाया जाता है कि आपको सबसे पहले अपने जीवन में स्वॉट एनालिसिस करना आना चाहिए, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट। इससे आपका रूबरू होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको अपनी स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए। अगर आपको अपनी स्ट्रेंथ पता होगी तो आप उसके ऊपर में खेलेंगे, और जब आप अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर खेलेंगे तो आपके पास में कॉन्फिडेंस आएगा। ये चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो आपकी स्ट्रेंथ ही आपको कॉन्फिडेंस देगी। तो आदमी को अपना कॉन्फिडेंस चाहिए, तो उसके लिए उसके पास उसको कहाँ जाना है, वो किधर जाता है अपने कॉन्फिडेंस के लिए? वैलिडेशन पे जाता है। आज वैलिडेशन से कुछ नहीं मिलेगा आपको। वैलिडेशन इज अ पार्ट ऑफ ए फॉल्स वर्ल्ड। आपको अपने अंदर आना पड़ेगा और अपने को जानना पड़ेगा। तो अगर आप अपनी स्ट्रेंथ को जानेंगे तो आप अपने काम को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। जैसे आपने बताया कि अब बार चार्ट के अंदर में तमाम तरह की इंडस्ट्रीज का आपने चर्चा करी, उसके अंदर में कि 14%, 8%, 3%। इसी के अंदर में जैसे मैं आपको बताता हूं कि एल्विन ने एक बार एजुकेशन सिस्टम के ऊपर में एक बहुत अच्छा वक्तव्य बोला था। उन्होंने बोला कि आप जंगल के 5-7 जानवरों को बुला लीजिए, जैसे शेर आ गया, आप हाथी आ गया, बंदर आ गया, मछली आ गई, घोड़ा आ गया। अब इन 5 को आप जो है एक टेस्ट दे दीजिए। टेस्ट है कि आपको पेड़ के ऊपर में चढ़ना है। तो अब ये जो टेस्ट है, इसके अंदर में मछली तो बेचारी सुसाइड कर जाएगी, क्योंकि मछली पेड़ पे कैसे चढ़ सकती है, और बंदर अव्वल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता इस टेस्ट सिस्टम से कि बंदर सबसे अव्वल है और खरगोश जो सड़क जंगलों में भागता रहता है वो बेचारा कोशिश कर करके गिर रहा है, और मछली बेचारी तो खड़ी नहीं हो पाएगी, बाहर ही नहीं निकल पाएगी। तो कहने का मेरा इससे तात्पर्य है कि आपको हर एक के पास ईश्वर ने एक स्ट्रेंथ दी है, और ये आपका एक जो आप जो अपने स्क्रीन दिखा रहे थे पहले, उसके अंदर में आपने बताया था कि कितने शायद 65 या 80% जो लोग हैं वो इंडिया के अंदर में इन्वेस्ट ही नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि इंडिया के अंदर में इनोवेशन की कमी है। तो मेरा ये जो मैंने जो आपको वक्तव्य दिया है, ये मेरे उस प्रश्न का भी उत्तर है कि इंडिया के अंदर में इनोवेशन की कमी क्यों है। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, कॉपी पेस्ट में बिलीव कर रहे हैं। कॉपी पेस्ट में क्या है, हम अगेन वैलिडेशन की तरफ जा रहे हैं। अगर आज किसी आदमी को आपका जो सोशल मीडिया है, इसके अंदर में कोई आदमी व्यूज देखता है कि मेरे व्यूज कितने हैं, मेरे लाइक्स कितने हैं, वो उसको वैलिडेट करता है कि ये आपकी बात कितनी अच्छी और कितनी खराब है। ये हम क्या है, हम एप्लॉज पे काम कर रहे हैं। हमें एप्लॉज से बाहर आना पड़ेगा, हमें कॉज पे काम करना पड़ेगा। देयर इज अ डिफरेंस कि हम एप्लॉज के लिए कब तक भागते रहेंगे। तो कहने का मतलब है, मैं कहना ये चाहता हूं कि हमारे जितने भी यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको मेरा सीधा सीधा संदेश है कि आप अपने ऊपर पहले काम करिए। काम बाजार में करने से पहले फर्स्ट वर्क ऑन योरसेल्फ। आप अपने आप को, अपने ग्राउंड को समझिए, अपनी स्ट्रेंथ को समझिए, अपनी वीकनेस को समझिए, और उसको समझ के एक अच्छा आइडिया लेके आइए, उसके ऊपर में पूरा R&D करिए। फिर आप तमाम सरकार की एजेंसीज हैं, योजनाएं हैं, उनके अंदर में आप फिट इन भी होंगे, लोग आपको पकड़ेंगे भी, लोग आपको उठाएंगे भी। तो ये मैं नया एंगल दे रहा हूं आपको कि स्टार्टअप को हम एकदम से ऐसा ना बनाए मजलूम सा कि उसको बेचारे को सिर्फ मदद की जरूरत है। अरे स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर हुआ, एंटरप्रेन्योर बनता नहीं है, पैदा होता है। तो आपके अंदर में वो, और भगवान ने हर एक को किसी ना किसी क्वालिटी के साथ, जैसे मैंने आपको बताया ना
कि शेर के पास अलग क्वालिटी है, चीते के पास अलग क्वालिटी है। एक टेस्ट पे आप क्यों रख रहे हैं? तो आप एक ही टेस्ट पे जाएंगे